घोसी में चुनाव प्रचार के बीच छोड़कर ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने दिल्ली की ओर किया रुख। ऐसा कौन सा मिल गया दुख जिसके बाद अरविंद राजभर जेपी नड्डा से मिलने के लिए हुए मजबूर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर अरविंद राजभर ने क्या कहा, सियासी गलियारों में होने लगी इसकी चर्चा। अरविंद राजभर को किस बात का सताया डर जिसके कारण घोसी को भूल बीजेपी के आला नेताओं से फरियाद करने के लिए आना पड़ा दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल सुभासपा ने फिर से हलचल बढ़ा दी। सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे और घोसी से एनडीए के उम्मीदवार अरविंद राजभर घोसी की बजाय अचानक से दिल्ली में नजर आए। सियासी गलियारों में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अरविंद राजभर ने घोसी में चुनाव प्रचार को भूलकर अचानक दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। घोसी में उनके साथ ऐसी क्या बात हुई जो उन्हें अपने चुनाव प्रचार को बीच में ही छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में जाकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात करनी पड़ी। कुछ तो बात होगी, वरना यूं ही यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर सबको छोड़कर दिल्ली नहीं आते। अब सियासी गलियारों में ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर के दिल्ली आने की जो चर्चा हो रही है, उसके मुताबिक घोसी में सुभासपा प्रत्याशी अरविंद राजभर की राजनीति के खिलाफ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो उनकी राजनीति को चमकदार बनाने में सबसे बड़ी बाधा है। दावा किया जा रहा है कि घोसी में इस बार फिर से वही माहौल बन रहा है जो उनके पिता ओम प्रकाश राजभर को घोसी विधानसभा उपचुनाव के दौरान झेलना पड़ा था। उस दौरान के कारण ही घोसी में बीजेपी उम्मीदवार रहे दारा सिंह चौहान को हार का मुंह देखना पड़ा। घोसी विधानसभा उपचुनाव के दौरान माहौल तब सपा के रणनीतिकारों ने बनाया था। अब की बार घोसी में वैसा ही माहौल बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता बना रहे, जिसे देखते ही ऐसा लग रहा है सपा उम्मीदवार राजीव राय के पक्ष में जीत का माहौल बनने लगा। तो ऐसे में सवाल है, बीजेपी कार्यकर्ता अरविंद राजभर को क्यों हराना चाहते हैं, इसके पीछे क्या वजह है, उस वजह के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद अरविंद राजभर ने क्या कहा। अरविंद राजभर ने जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा, आज नई दिल्ली में बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा से मुलाकात कर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश और बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। अरविंद राजभर ने लिखा, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक आभार। सुभासपा उम्मीदवार ने अपने इस पोस्ट के साथ 2 तस्वीरें शेयर की। गौरतलब है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के तहत इस चुनाव में सुभासपा को यूपी में 1 लोकसभा सीट मिली है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि घोसी में बीजेपी कार्यकर्ता ओपी राजभर की ओर से मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा कहने से नाराज है। साथ ही जब वो सपा के साथ थे उस दौरान भी उन्होंने मोदी योगी से लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को काफी भला बुरा कहा था, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता भूले नहीं है और इस बार के चुनाव में अरविंद राजभर को हराकर इसका बदला लेना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से डैमेज कंट्रोल करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी घोसी भेजा गया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए अरविंद राजभर से माफी भी मंगवाई गई, जिससे राजभर समाज के लोग भी नाराज हो गए। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता अरविंद राजभर से नाराज हैं, रही सही कसर बीएसपी प्रमुख मायावती ने पूरी कर दी। उन्होंने नोनिया समाज से आने वाले बालकृष्ण चौहान को उम्मीदवार बना दिया। माना जा रहा है अरविंद राजभर बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां जनसभा हो, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच एक सकारात्मक संदेश आए। आपको बता दें कि गठबंधन के तहत सुभासपा इस बार घोसी सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया। बीते दिनों चुनाव प्रचार के दौरान उनके कई वीडियो वायरल होते रहे, खासतौर पर ब्रजेश पाठक के साथ उनका वीडियो जमकर वायरल हुआ था। बता दें कि इस बार राज्य में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को 5 सीटें दी हैं, जबकि निषाद पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। डॉक्टर संजय निषाद के बेटे बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। बीते चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था।